हेलो दोस्तों, राज जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12th के फिजिक्स का संभावित प्रश्न जो भी आए हैं उसको बताने जा रहे हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन बोलता है कि निर्वात का पैरा वैद्युतांक होता है, तो ये निर्वात का जो होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12। आंसर ए इसका होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव का ऐसे मात्रक होता है तो कूलम मीटर होता है। इसका आंसर बी होगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि कूलम नियम का सदिश रूप होता है, तो कूलम नियम का सदिश रूप होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई RQ इंटू R के रूप बराबर होता है, तो इसका ए होगा। आगे चलते हैं। चौथा कहता है किसी चालक की धारिता होती है, तो चालक की धारिता जो होता है वह C बराबर Q/V होता है, तो इसका आंसर डी होगा। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर देखते हैं कि आवेशी चालक की ऊर्जा होती है, तो आवेशिक चालक की ऊर्जा जो होती है वह बी बराबर ½ CV² के बराबर होता है, तो आंसर बी इसका होगा। चलिए आगे देखते हैं। 6वां क्वेश्चन, यदि समान धारिता CO1 के n संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता क्या होगी, तो इसका आंसर C बराबर होगा NCO1 हो जाएगा, तो आंसर ये C होगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर में क्वेश्चन बोलता है कि वायु के लिए पैरा वैद्युत समर्थ होता है, तो इसका होता है 3 गुने 10⁻6। इसका ये आंसर। आगे चलते हैं। 8वां, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E बराबर F/Q होता है, तो इसका आंसर बी होगा। चलिए 9 नंबर में चलते हैं। 9 नंबर बोलता है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, तो म्यू बराबर Q/A के बराबर होता है, तो इसका आंसर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, तो इसका होगा C बराबर 4πε0 स्मॉल r कैपिटल R बटा स्मॉल r माइनस कैपिटल R। चलिए आगे चलते हैं। 11 में कहता है 1 μ2 के बराबर होता है, तो 1 μ2 जो बराबर होता है μ2 बटा μ1 के बराबर होता है, आंसर ए। आगे चलते हैं। 12 नंबर में क्वेश्चन बोलता है कि रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक एवं उल्टा बनता है, तो आंसर इसका बी। चलिए आगे चलते हैं। खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है, तो m बराबर फॉर्मूला होता है -FO/FE। आंसर हो जाएगा 20 का। 14 में चलते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन सा इंद्रधनुष के निर्माण के कारण होता है, तो ये वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, आंसर सी। आगे चलते हैं। 15 नंबर में कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, तो m बराबर फॉर्मूला होता है 1 + D/F होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते 16 में कहता संपर्कित 2 लेंसों की शक्ति होती है, तो P बराबर फॉर्मूला आता है P1 + P2 के बराबर होता है, तो आंसर ए होगा। आगे चलते हैं। कहता μg बराबर 3/2 है और μw बराबर 4/3 है, तो Wμg का मान होगा 9/8 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। 18 नंबर कांच के लिए क्रांति कोण होता है, तो कांच क्रांति कोण होता है जो 42 डिग्री होता है, आंसर डी। आगे चलते हैं। 19 में चलते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्राकृतिक होती है, तो अनुप्रस्थ होती है, तो आंसर ए। आगे चलते हैं। 20 नंबर कहता है त्रिपाश के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, तो म्यू बराबर sin
इसका सी आंसर होना चाहिए, सॉरी इसका आंसर सी होगा। साइन ए प्लस डेल एम बटा 2 वाई साइन ए बाई 2 होगा। चलते हैं आगे 21 में देखते हैं। तो 21 में क्वेश्चन बोलता है कि प्रकाशीय पथ के बराबर होता है तो अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई के बराबर होता है, आंसर ए होगा। ठीक, दूसरा चलते हैं। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होता है तो 4 से डिवाइड कर दें तो 0.25 मीटर, ये होगा आंसर इसका, ये होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोलता है 23 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा बंद विक्षेपण क्षमता के लिए सही है। तो W बराबर होता है म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू बाई -1 के बराबर होता है, आंसर ए होगा इसका। यदि कांच के एक लेंस के म्यू बराबर 3/2 है तो हवा की फोकस दूरी एफ है, तो पानी म्यू बराबर 4/3 हो तो FW का मान पूछा है, तो FW का मान FW बराबर 2FA के बराबर हो जाएगा, आंसर बी इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं 25। निम्नलिखित में कौन सा संबंध प्रकृति प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लिए सही है। तो ये आई जो इन्वर्स होता है 1/, इसका डी आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। तो इसका हो जाएगा ई बराबर 1.602 × 10⁻⁻19 हो जाएगा, डी इसका आंसर होगा। 27वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सोडियम का कार्य फलन होता है। तो ये 5 बराबर होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। 28 देखते हैं। नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो A - Z के बराबर होता है, तो इसका आंसर बी। 29 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। तो E बराबर mc² के बराबर जो आइंस्टीन के समीकरण जो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 30 नंबर में। 10वीं की संख्या 8 की द्विघाती संख्या पूछा है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। 9 गेट की संख्या तो 9 गेट होता है जो ई, इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखते हैं। 32 को हो जाएगा टी हाफ का फार्मूला पूछा था, टी हाफ बराबर 0.693/λ होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 33 में चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा अल्फा कण के लिए सही है। तो हीलियम के नाभिक, ये सही है, 33 के आंसर सी। निम्न कौन सा समीकरण सही है। तो इसका बी हो जाएगा। यूरेनियम 238 32 और थोरियम 234 30 90 हो जाएगा, और इन्हें हीलियम 2 और 4 वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वायु सबार्ट नियम के सदिश समीकरण को निरूपित करता है। तो इसका आंसर 35 का इसका सी हो जाए। DW बराबर होता है म्यू नॉट बटा 4 पाई LDL गुने R/R³ के बराबर हो जाएगा।